सर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं आपकी दावेदार थे, लेकिन ओबीसी सीट आने की वजह से अब आप लोग से बाहर है कहीं ना कहीं। तो अब स्थिति क्या रहेगी चुनाव की, कितने समर्थन दे रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव में बहुप्रतीक्षित चुनाव था। 10 साल बाद चुनाव हो रहा था। एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये जनरल सीट होगी, नहीं हुई। लेकिन इतना ये था कि लगभग 8-10 कैंडिडेट थे और हमारे समाज के लोग हमारे साथ संगठित थे, तो मुझे आशा था कि हम वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन वो भविष्य की है, जो भी होगा। लेकिन अभी के ये है कि सुमित चौधरी को समर्थन देकर के हम लोगों ने अपने समाज के हितों के लिए और पूरे सेलाकुई के विकास के लिए यह निर्णय लिया है। प्रवासी वोट कितना फासला लगेगा? प्रवासी कल्याण सहयोग समिति के लगभग 6,500 वोटर हैं। 6,500 वोटर हैं और हम लगभग अपना 4,000 वोटर पे होल्ड रखते हैं। तो अब निकाय चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी के लिए आप समर्थन की बात कर रहे हैं, तो चुनाव का परिणाम क्या रहेगा? चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित रहेगा और बहुत भारी अंतर से वो विजयी होंगे। सामने भाजपा जैसे दिग्गज नेता हैं। सर, भाजपा के सारे कैडर हमारी समिति, सुमित चौधरी और हमारी समिति के जो भी लोग हैं वो चौधरी जी के साथ ज्वाइन कर गए हैं। कुछ समस्याएं, मुद्दे आपने रखे होंगे? जरूर ऑफ कोर्स। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इन सब चीजों को देखता हूँ। यहाँ पर तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए लोगों का एक कोई बैठक करने के लिए कोई हॉल नहीं, कम्युनिटी हॉल नहीं है। लाइक आप ये समझिए कि हमारे यहाँ एक छठ महोत्सव सेलाकुई का सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे बड़ी भीड़ होती है, तो उसके लिए हमारे पास सेलाकुई में अभी घाट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिससे मुझे लगता है कि हमारे समाज के भी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं कि ये सब कार्य होंगे और हम आगे इस चीज़ को करेंगे। विभिन्न राज्यों के जो प्रवासी लोग हैं, लंबे समय से सेलाकुई में रह रहे हैं, क्या उन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं मिल पाई? जी सर, देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से इस चीज़ को महसूस करता हूँ, देख रहा हूँ कि पिछले 20 वर्ष लगभग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़िया से हो गया। सन 2000 के बाद से यहाँ पर इंडस्ट्री का विस्तार हुआ है। लेकिन पिछले 20-22 वर्षों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि हमारे प्रवासी समाज के लोगों की समस्याओं को उठाए और उसके लिए कार्य करे। लेकिन अब यह चीज़ हो गया है कि प्रवासी कल्याण सहयोग समिति के अंतर्गत लोग अपने समाज को जोड़ करके रखें और इनकी समस्याओं को मजबूती से सुना जाता है। और हर प्रकार के, अभी विगत छठ महोत्सव हुआ था, हमारे मंच पर 2-2 मंत्री और 3-3 विधायक, इवन राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी और अन्य लोग भी आने वाले थे। लेकिन कतिपय कुछ कारणों से उनके दिल्ली होने की वजह से नहीं आए। लेकिन हमारे समाज के लोगों की महत्ता ये बड़ी है कि लोग इस समाज को महत्व देने से चूकना नहीं चाहते। प्रवासी हैं यहाँ पे, तो उन्हें किस तरह की समस्या सामने आती है? देखिए, प्रवासी लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग जैसे हैं कि बाहर के लोग आते हैं कल कारखानों में काम करने के लिए, यहाँ पर रूम रेंट से लेकर के और फैक्ट्री से जॉब और तथा उनके सैलरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर प्रकार की चीज़ों में उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनकी आवाज़ के लिए हम लोग एक साथ संगठित हुए हैं। प्रवासी सेलाकुई की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन आज भी अपना अधिकार से वंचित है। सर, किसे मानते हैं? जी सर, देखिए, सेलाकुई की, मैंने अभी बोला ना कि सन 2000 के बाद से जब से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, यहाँ की 90% जनसंख्या प्रवासी है, चाहे वो पहाड़ से हो या मैदान से हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के लिए मूलभूत ये कहेंगे कि 10 साल से तो पहले यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। इसके पहले लगभग 1-1.5 साल पंचायत में रहा और जिस प्रकार का यह क्षेत्र है उस प्रकार इसे नगर पालिका के रूप में बनना चाहिए। या नगर पंचायत के बस के नहीं है कि इतनी बड़ी क्षेत्र का साफ सफाई, नाली और सड़क की व्यवस्था हो सके। इसीलिए इस क्षेत्र को अपग्रेड करना चाहिए और यह नगर पालिका में बनना तब्दील होगा, तभी शायद यहाँ का विकास पूर्ण रूप से हो पाएगा। भारी संख्या में प्रवासी सेलाकुई में, लेकिन आज तक उनके आवासों को लेकर न सरकार चिंतित है, न स्थानीय विधायक, न सांसद चिंतित है। सर, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे मलिन बस्ती है, जैसे शिवनगर बस्ती है, जमनपुर है, वार्ड नंबर 4 से लेकर के वार्ड नंबर 7 तक है और वार्ड नंबर 2 है। और अन्य भी आप यहाँ देखेंगे वार्ड नंबर 9 में भी जो भी लोग पहले के यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे जो भी कहें कि जैसे भी जमीनों को लेकर के, पट्टा या जमीनें चाहे जैसी भी जमीनों को लेकर के घर मकान बना लिए, आज तक वहाँ नाली, सड़क कुछ भी नहीं है। बस जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेलाकुई के सम्मान, मैं सम्मान कर रहा हूँ, सेलाकुई के स्ट्रक्चर के लिए खराब है कि यहाँ 2 प्रकार की जीवन यापन हो रहा है। एक एकदम मलिन बस्ती में हो रहा है, उनके पास कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, और एक हाई क्लास बना हुआ है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार इसके लिए हम सरकार को मानते हैं या लोकल पॉलिटिक्स को मानते हैं कि आखिर वो हाशिए पर क्यों जा रहे हैं, जबकि उनका श्रेय सेलाकुई के विकास में सबसे ज्यादा है। आप ये खुद ही देखेंगे कि सन 2000 में यहाँ के प्रॉपर्टी और संपत्ति का क्या वैल्यू हुआ करता था और आज क्या हुआ है। इसका मुख्य श्रेय जाता है कि जो यहाँ बाहर से लोग आज कमाने खाने आए हैं, उन्होंने अपना कमाई भी करा, यहाँ पर खाया पिया भी, अपना खर्च भी किया, सरकार को टैक्स भी मिला, सरकार के द्वारा वो सुविधा से मात्र वंचित रहे।
क्या इस समर्थन आपका मतदान तक बरकरार रहेगा? मेरा समर्थन मतदान तक नहीं, उस समय तक बरकरार रहेगा जब तक सुमित चौधरी अपने हमारे समाज या पूरे सेलाकुई के विश्वास पर खरा उतरते हैं। हमारे समाज को जिस दिन लगेगा कि वो हमारे समाज या हमारे क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी नहीं है, यही जनता उनके खिलाफ खड़ी होगी। आज पूरा समाज यहाँ पहुंचा है, सुमित चौधरी के पास पहुंचा है, तो उन्होंने किस तरह का विश्वास आपको दिलाया? देखिए, मैंने नो डाउट यहाँ पर जो भी बातें हुई, आपके सामने खुले मंच पे भाषण हुआ, बातचीत हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों की भावनाओं पर और अपेक्षाओं पर 5 साल उतरने की कोशिश करूंगा। बाकी तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है।